यहाँ मेरे सब्सक्राइबर मिले और हर की पौड़ी और जय गणेश। फ्रेंड्स निकल चुके हैं अभी हम होटल से और अभी हम जा रहे हैं घाट की तरफ को, जहाँ होने वाला है मेरे 2 भतीजों का बर्थडे। यहाँ हम आए थे बर्थडे के लिए, तो चलिए आपसे मिलते हैं घाट पर। तो गाइस पहुँच गए हम लोग शांति कुंज में। अब यहाँ पे शुरू होगा प्रोग्राम, तभी आपको दिखाते हैं। साहिल फोटो खींच लो, एक बालों वाली फोटो खींच देते हैं। पहले ये ऐसे दिखते थे, थोड़ी देर में अब कुछ और होने वाला है। यहाँ पे साहिल और आदि का हो रहा था मुंडन, बाल काटे जा रहे थे क्योंकि जनेऊ करने से पहले बाल काटे जाते हैं। तो यहाँ पे उनके बाल उतर रहे थे और यहाँ पे जितने भी हम सभी औरतें थी, जो खुशी वाले गीत होते हैं, जो शादी ब्याह में गीत गाए जाते हैं, वो गा रहे थे। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी यहाँ पे हो रहा था। बाली लाए हैं निकाली सब हेलो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है, थोड़ा सर पे बालों से थोड़ा भारी भारी हो रहा है। हेलो, कैसा लग रहा है? हेलो, मीठा खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया। मीठा भी लिए कहाँ है? कैंटीन में आधा किलो मिठाई भी ले लेंगे। चलो तीसरी वाली निकाल नाक के लिए। एक वो भी लाते हैं, ऐसे 20 में लाते हैं। और क्या बढ़िया रहेगा। वो चाचा को लाके तो फ्रेंड्स ये है मेरी दीदी और आज इन्हीं के बेटे का था जनेऊ। हम लोगों ने कर लिया है जनेऊ संस्कार। अब मतलब उसके बाल कटे हैं। आप मायास फैमिली है चैनल का नाम। हाय जी, मैं आपको सब्सक्राइब करती हूँ। ओह थैंक यू। देखो गाइस यहाँ मेरे सब्सक्राइबर मिले। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं अभी पिथौरागढ़ से आई हूँ। यहाँ आए थे हम हरिद्वार, तो मैंने आपको देखा तो मैं आपके पास आ गई। बताओ फ्रेंड्स, मैं भी फेमस हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे सब्सक्राइबर भी मुझसे मिलने आ सकते हैं। आपका थैंक यू सो मच, मुझसे मिलने आए आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग। थैंक यू सो मच। तो गाइस ऐसा भी होता है कि इतने कम सब्सक्राइबर, मतलब इतने कम सब्सक्राइबर है अभी मेरे, फिर भी एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आ गई है मुझे देखने के लिए। तो आपका भी थैंक यू बहुत बहुत, और आपका भी थैंक यू। मुझे ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे हम। बाय बाय, बाद में बाय बाय। फ्रेंड, कभी भी मेहनत करने से बचना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सफलता एक ना एक दिन आ ही जाती है। तो जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। उन सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हो गया था मुंडन बच्चों का। मुंडन करने के बाद जो होता है हल्दी वगैरह लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम बच्चों को दोनों को हल्दी लगा रहे थे। ये जो रिचुअल है वो जनेऊ संस्कार का, इस रिचुअल को शादी से भी ज़्यादा बड़ा माना गया है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों को हल्दी लगा रहे थे। हल्दी लगाना बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पे अब हल्दी लगने के बाद ये लोग जाएंगे हवन कुंड की तरफ, जहाँ हवन होगा और फिर इनको जनेऊ धारण करवाई जाएगी। तो बहुत अच्छा मतलब लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल शादी वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे शादी का माहौल है, शादी होने जा रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे छोटे हैं, अभी कॉलेज में पहुँचे हैं। शांति कुंज में बहुत अच्छा माना जाता है, व्रत बंध शादी वगैरह होते हैं। ये सामूहिक व्रत बंध था, जनेऊ था। तो यहाँ पर सभी बच्चे आए थे, सभी लोग आए थे। तो फिर ये लोग अपनी बारी बारी करके अंदर जो हवन कुंज जहाँ पे होता है, हवन जहाँ पे होता है, वहाँ को चले गए थे। ये मेरा बेटा देखो कैसे देख रहा है सबको।
यहाँ से इसको मुख को पहले मुख के लेफ्ट साइड को स्पर्श करें, फिर राइट। ओम नसोड़ में प्राणमस्तु, नासिका के दोनों उसको सविता कहते हैं और गायत्री की उपासना सविता की उपासना है। वही आत्मा हमारे भीतर है, देवी देवताओं के भीतर है, सभी प्राणियों के भीतर है, सब में। पहुंच गए हर की पौड़ी, और हर की पौड़ी में अभी हम बच्चों को डालेंगे स्नान, तो बच्चे थोड़ा एंजॉय करेंगे यहाँ पे। यहाँ को तो देखो, यहाँ को दिखाओ किसी को। मत नहलाओ फिर ठंडा लगेगा। जैसे मेरे हस्बैंड नहाने को गए वैसे वो वापस आने को तैयार हो गए थे, तो यहाँ मेरा भतीजा चला रहा था, बोल रहा था कि जाओ क्या ठंडा, जल्दी से जाओ डुबकी उबकी मारो। तो फिर वो नीचे चले गए और यहाँ किंसु फिर परेशान करने लग गया था नहलाने के लिए, तो मैं यहाँ उसको नीचे ले आई थी पानी में। फिर ऐनू भी आ गई थी, तो ऐनू को उसके पापा नहलाते। ऐनू को तो डर के मारे हालत ख़राब हुई थी, ठंडा ठंडा पानी है बोल रही थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे डर रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर भी उसके पापा नहला रहे थे उसको पकड़ पकड़ के। और ऐनू भूमा भी आ गई थी, भूमा बोली थी पापा मैं खुद नहाऊंगी, तो पापा कहते नहीं मैं नहलाऊँगा, कहीं गिरेगी। भाई इतना फोर्स से आता है पानी, गंगा नदी है ये, तो आता ही है पानी, और ठंडा बहुत ज़्यादा होता है गंगा नदी का पानी। तो साहिल भी यहाँ पे आ गया था, हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए थे। एक मैं पकड़ के बैठी थी इन लोगों को, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि एक तो यहाँ पे लेडीज़ भी नहीं थी, मैं अकेली यहाँ पे हो गई थी। तो मैं सोच रही थी पहले इन सभी को निपटा लूँ, फिर थोड़ा बहुत अपना जो भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे नहला रहे थे, मैं उनको, मज़े आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर हम सब लोग यहाँ पे बैठ गए, थोड़ी देर खेल रहे थे लोग बच्चे। उसके बाद भूमा और ऐनू को तो हमने ऊपर भेज दिया था। ज़मीन इतनी गर्म हो रही थी और पानी इतना ठंडा, मतलब ठंडा गर्म लग रहा था बच्चों को। और किंसु तो भाई साहब उसको तो उठना ही नहीं था। फिर मैं भी चली गई थी गंगा नदी के किनारे। तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था अपने जैसा, अपने साथ का, तो मुझे अकेला अकेला फील लगता था, क्योंकि दीदी लोग भी दूसरी साइड चले गए थे और मैं यहाँ अकेली हो गई थी। तो मुझे यहाँ नहाने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत अपने ऊपर पानी डाल रही थी ऐसे ही। तो गंगा से तो आप अपने सर में ही कर लो, सारे पाप वैसे ही धुल जाते हैं। स्नान करने के बाद हम निकल गए थे हर की पौड़ी से। फिर हम आ गए थे रुद्रपुर को हम शाम को पहुँचे। और शाम को पहुँचने के बाद यहाँ पर दीदी लोगों ने सेली वगैरह बनाया। सेली से बच्चों की आरती उतारनी थी। हमारे वहाँ पहाड़ में कहते हैं कि शादी हो या ऐसे बर्तबंद वगैरह हो, तो बच्चों की दूल्हा दुल्हन की या जो भी है उनकी सेली से आरती उतारी जाती है। तो यहाँ पर चाची दोनों बच्चों को लगा रही थी टीका। उसके बाद दीदी ने भी टीका वगैरह किया, फिर सेली से आरती वगैरह की। अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, मगर बच्चे भी यार बहुत ज़्यादा थक गए थे, सभी लोग थक गए थे। बेचारे बच्चे ऐसे मतलब हो गया था उनका कि मॉर्निंग पे ही चले गए थे बेचारे, खाया पिया भी कुछ नहीं था। और दिन भर व्रत बंद का प्रोसेस चला। फिर उसके बाद गंगा स्नान करने के लिए गए, फिर गाड़ी में आए, ट्रैफिक वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, मगर इन्जॉय बहुत ज़्यादा करा, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल शादी वाली वाइब्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी, अच्छा लग रहा था दोनों के साथ। और अब क्या कहते हैं, फिर यहाँ पर सभी लोग बारी बारी से टीका लगा रहे थे, नज़र वज़र उतार रहे थे, सेली वगैरह लगा रहे थे। फिर आ गई थी मेरी बारी। फिर यहाँ पर चाची इनकी आरती उतार रही है, और फिर यहाँ पर दीदी की बारी आ गई थी और हम गाने लग गए थे भजन। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। सभी लोग बारी बारी फिर पानी से नजर उतार रहे थे। इसको 5 बार सर में घुमाना था, तो मैंने भी यहाँ पर घुमा लिया था। और फिर बच्चे सभी लोगों का, यहाँ पे बड़े लोगों का आशीर्वाद ले रहे थे। फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं अब हम घर तो हम एक्चुअली में रात में ही आ गए थे, बट रात को कुछ भी शूट नहीं। खत्म। ओहो मेरा सच सामने आ गया। बाय बाय टाटा गुड बाय। मेरी सब्सक्राइबर तो है ही, मगर ये मेरी भतीजी है। तो ये हमारा थोड़ा बहुत प्रैंक था। ये देख करके आप और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे कैसी लगी मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर। और इनका भी एक चैनल है जिनका नाम है साक्षी वाइब्स। हाँ साक्षी वाइब्स, हाँ, तो उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो हो गया अच्छे से जनेऊ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत मज़े आए वहाँ पर। और हम लोगों ने गंगा स्नान भी करा, बच्चों को भी कराया। बहुत लेट में हम पहुँचे रात में, तो ज़्यादा कुछ शूट वगैरह कुछ नहीं कर पाया। अभी लास्ट ही था,
अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और प्लीज़ करना, प्लीज़। ओके, बहुत मेहनत कर रहे हैं चाची हमारी। मेहनत में लगे बड़े आपका काम सपोर्ट करने का है। ओके, बाय बाय।